इंडिकेटर क्या होते हैं? अगर आपसे बोला जाए कि सर ये ऑल फैक्ट्री अगर आप यहाँ पर देखो सर इंडिकेटर सर, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करें, या हम लोग इसको बोलेंगे सर जो गंधीय सूचक है, ये क्या है सर एक्चुअल में? गंधीय आप देखो सर सूचक की अगर हम बात करें जी, गंधीय सूचक की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे याद रखना ऑल फैक्ट्री आप देखो सर जो इंडिकेटर या गंधीय सूचक की अगर हम बात करें तो आप एक चीज समझना आपको सर सारे क्या है जी, ये आप देखो सर वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के साथ मिलकर अपनी गंध बदलते हैं सर। ये आप देखोगे सर वे पदार्थ हैं जी, वे पदार्थ हैं जो आप देखोगे सर जो अम्ल और क्षार के साथ मिलकर, अम्ल और अगर मैं आप लोगों से कहूं जो अम्ल और क्षार के साथ मिलकर जी, अम्ल और क्षार के साथ मिलकर, अम्ल और क्षार के साथ आप देखो सर मिलकर अपनी गंध बदलते हैं, अपनी आप देखो सर गंध बदलते हैं जी, गंध बदलते हैं, याद रखना सर अपनी गंध बदलते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे कि सर गंधीय सूचक क्या है तो मैं देख पा रहा हूं, और जो कितने परसेंट लोगों ने, लगभग आप देखो सर 65% लोगों ने आंसर जो बढ़िया से दिया, शानदार तरीके से दिया कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर सी, मतलब आपसे लोग यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर देना, सभी लोग जितने लोग भी अपनी क्लास में लाइव है सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी अभ्यर्थी जो हमारे साथ इस सेगमेंट में इस सेशन में क्या करते हैं जुड़ जाएगी। आप लोग यहां पर एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको बोला घ्राण सूचक, इसको लोग घ्राण संकेतक बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला कि सर वे पदार्थ जो आप देखो सर अम्ल और क्षार के साथ मिलकर अपनी गंध बदलते हैं उनको हम लोग जो है वो घ्राण सूचक के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखोगे सर वेनिला, वेनिला अगर आप यहां पर देखोगे सर वेनिला अर्क की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा जो वेनिला एक आप देखो सर जो है प्रोडक्ट है जिसका रस जो है हम लोग निकालते हैं, और वेनिला आप देखोगे सर अम्ल के साथ में आप देखोगे सर अम्ल के साथ इसकी गंध गायब नहीं होती। मतलब आप इसको समझो, मैं आपको प्याज से समझाता हूं, मतलब आप जो वेनिला से पहले प्याज को समझो, जैसे प्याज है, अपने प्याज का पेस्ट लिया या प्याज का रस लिया, ये सर ओनियन ने प्याज ली, तो प्याज के रस को हमने क्या किया, प्याज के रस में हमने अम्ल डाला, और प्याज के रस में जैसे हम लोग अम्ल डालते हैं तो अम्ल के साथ अपनी गंध नहीं बदलता, मतलब प्याज के रस में अगर आप एसिड डालोगे, अम्ल डालोगे तो अपनी गंध नहीं बदलेगा, अपनी गंध नहीं बदलता। लेकिन आप यहां पर एक चीज देखोगे कि सर जैसे ही आपने बेस डाला क्षार के साथ आप देखो सर प्याज के रस को मिलाया तो उसकी गंध गायब हो जाती है। तो ये आप देखो सर कैसे सूचक हो गए, ये आप देखो सर ये जो सूचक हो गए इनको हम लोग ऑल फैक्ट्री जो है वो सूचक, इसको हम लोग बोलते हैं सर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं, इसको हम घ्राण सूचक के नाम से जानते हैं। क्या प्याज के रस में आपने जो अम्ल मिलाया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं, लेकिन आप यहां पर एक चीज देखोगे कि सर प्याज में आपने जो है वो क्षार मिलाया प्याज के रस में, और जैसे आप बेस मिलाओगे तो उसके कलर के अंदर जो गायब हो जाएगी, प्याज की जो गंध है वो गायब हो जाएगी। तो प्याज एक सूचक हो गया। ऐसे आप लोग यहां पर देखोगे सर प्याज एक सूचक है, ऐसे आप लोग वेनिला अर्क, तो वेनिला अर्क क्या है सर कि अम्ल के साथ इसकी गंध गायब नहीं होती लेकिन क्षार के साथ गायब हो जाती है सर। तो आप यहां पर तीन याद रखना, तीन याद रखना है आपको, प्याज का रस याद रखना, ये सब आप लोग सर जो कैसे सूचक है सर, ये इंडिकेटर जो कैसे सर ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, उसके बाद वेनिला अर्क याद रखना, उसके बाद में लोंग याद रखना, ये तीनों आप रखना, इनके लिक्विड बनाते हो, इनके लिक्विड में आप देखोगे एक चीज आप देखोगे कि सबसे पहले आप देखोगे सर अम्ल में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, गंध रहती है सर, इसकी भी गंध रहती है, इसकी भी गंध रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन आप देखोगे सर इन सब में आप कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें स्मेल रहती है सर, यहां भी स्मेल रहती है, यहां भी स्मेल रहती है, यहां भी आप देखोगे स्मेल रहती है, यहां भी रहती है, यहां भी रहती है। मतलब अगर चाहे प्याज का रस आपसे बोले या लौंग का रस आपसे बोले या फिर आप सर वेनिला का रस बोले, ये तीनों एनसीईआरटी में दिए हैं और ये तीनों एनसीईआरटी के पूछ रहे हैं। तो तीनों एनसीईआरटी में पूछ रहे हैं, याद रखना प्याज का रस हो, वेनिला का रस हो या फिर आपसे लौंग का रस हो, इन तीनों रस के अंदर अगर आप लोग अम्ल डालते हो तो इनकी गंध रहती है, इनकी गंध में कोई परिवर्तन कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है, इस बात को याद रखना। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई इनके अंदर अगर आप क्षार मिलाओगे तो इनकी गंध गायब हो जाती है, तीनों की, चाहे आप देखो सर प्याज का रस हो गायब हो जाएगी, आप वेनिला हो गायब हो जाएगी, लौंग की स्मेल हो तीनों गायब हो जाएगी। तो ये सूचक तीनों नेचुरल है, ये प्राकृतिक इंडिकेटर है, और ये प्राकृतिक इंडिकेटर को एक साथ याद रखना जिस तरीके से मैंने आपको बताया सर कि सर ये प्राकृतिक सूचक हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं जी, और तीनों को इसी तरीके से याद रखना जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे, ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था सर, गंधीय सूचक पूछा गया था कि गंधीय सूचक कौन है, तो आपने लौंग बोला, मैंने आपको सारे जितने आप देखो सर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो तीनों एक ही जगह पर बता दिए, चाहे वो प्याज का रस हो या फिर आप सर वेनिला हो या आप देखो सर लौंग का तेल हो, सारे मैंने एक ही जगह पर बता दिए, सारों को आप याद रखना सर। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर आऊं, अगले क्वेश्चन आपके सामने